आप पिच बदल रहे हैं। वरना याद रखिए, जब तक हम अपने जमहूरी उसूलों पर, रूल ऑफ लॉ पर, संविधान पर अटूट अमल नहीं करेंगे, वरना याद रखिए कहीं नई इमारत भी हिटलर की राइक्सटैग की इमारत ना साबित हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये नहीं, ये श्री अरविंद सावंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय चेयरमैन सर, आज एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। मैं भावुक भी हूं, क्योंकि कभी सपनों में नहीं देखा था कि इस सदन में हम आएंगे। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहब ठाकरे जी, उनकी कृपा और आदरणीय शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब के आशीर्वाद प्रेरणा लेकर हम 2014 में यहाँ आए। जब आए तो मैंने वहां देखा पहले, क्योंकि मैंने वहां माननीय वाजपेयी जी को देखा था ऊपर से। मैं किसी यूनियन की लीडरशिप करता था और उनका वो त्यागपत्र शब्द आज भी मेरे मन में है। वो भाषण मैंने पूरे ध्यान से सुना था। उनके बहुत सारे वाक्य मेरे मन में है। सबसे बड़ा वाक्य मुझे उनका जो मेरे मन में ठसा हुआ है वो है, छोटे मन से आदमी बड़ा नहीं होता। और दुर्भाग्यवश हम किस माहौल में जी रहे वो अगर देखोगे, क्यों इसलिए बोला मैंने कि 2014 में जब हम चुनकर आए तो उद्धव जी ठाकरे साहब थे, बाला साहब नहीं रहे थे। उनकी वजह से हम आए। 2014 हो 2019 हो, हमारी पार्टी के नेता तो वही थे। उन्होंने One of the most viral sound bites by the Prime Minister today on day one of the special session of Parliament was actually not said inside Parliament, but outside Parliament just before the session began. It was the Prime Minister speaking to the press right outside the old Parliament building, and he used the phrase "Rona Dhona," and it was targeted at the opposition. Listen into what he said. It's self-explanatory. You'll know why it's become the most talked about soundbite of the day. इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था, और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। इसी सदन में मनमोहन जी की सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा है। कुछ कड़वी यादें वो भी है कि तेलंगाना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास हुए, खून की नदियां भी बही, और बनने के बाद न तेलंगाना उत्सव मना पाया, न आंध्र उत्सव मना पाया। एक कटुता के बीज बो दिए गए। अच्छा होता उसी उमंग और उत्साह के साथ हम तेलंगाना का निर्माण करते तो एक नई ऊंचाई पर आज तेलंगाना पहुंच चुका होता। अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। मैं समझता हूं आजादी के बाद सबसे ज्यादा रोने धोने वाले प्रधानमंत्री अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। उससे ज्यादा किसी ने रोया धोया हो आज तक तो बता दीजिए। हर बात पे रोते हैं। नोटबंदी करेंगे, आप परेशान हो जाइए, मर जाइए, फिर रोने आ जाएंगे। कोरोना की महामारी होगी, लाखों लोग मर जाएंगे, फिर रोने आ जाएंगे। इसरो के वैज्ञानिक कुछ करेंगे तो उस पर रोने, मतलब हर चीज में उनको रोना है। I'm not cribbing. Did you hear me cribbing? I'm happy the session is there. I hope we can deliver and do something good for the country. And here's how the opposition reacted to what the Prime Minister said, whether it was Mallikarjun Kharge or Adhir Ranjan Chaudhary. Here's what the reaction looked like. आप सोचिए, एक तरफ अकाल, विभाजन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा, लाखों की तादाद के लोगों को जान गंवाने पड़े, सारे देश में तही तही मच गई थी। उसी कठिन हालत में जवाहरलाल नेहरू साहब को
ये सरकार को संभालने पड़ी। सर, हमें एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड फ्लाइट ऑफ कश्मीर, ये मुद्दे को भी हमें आलोचना जरूर की थी। कश्मीर हमारा अंग है। सर, आज भी देखिए कश्मीर में हमारे फौजों को जान गंवाने पड़ती। इसमें तो यह साबित होते हैं उस दिन हमारी तरफ से जो शंका जाहिर किए थे वो शंका सही है। सर, आज मैं ये चाहता हूं कि हमारे सदन के अंदर हमारे जो रणकुबड़े जो फौजों ने वहां जान गंवा रहे हैं उसके लिए कम से कम हम थोड़ा सा मौन व्रत करते थे। हमारे देश इसमें तरह तरह की बात तो किए जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि इंक्लूसिवनेस की बात होते हुए भी इंक्लूसिव नहीं है हमारे पार्लियामेंट। आप खुद देख लीजिए, नंबर देख लीजिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को संख्या देख लीजिए और खुद तय कर लीजिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आज कटुता हम नहीं चाहते। सर, बात यह है कि सर ये हिंदुइज्म की अगर बात करें, हिंदुइज्म क्या होते हैं? हिंदुइज्म में 4 वेद है, मिलियंस ऑफ गॉड्स है, 18 उपनिषद है, 18 उपनिषद है। बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। हमारे नड्डा साहब इंडी बोलते हैं, ठीक है, उसीलिए तो बोला नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इंडी बोलो और कुछ भी बोलो, हम है इंडिया। महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी, लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए। इतना अंडरमाइन किया हमको कि ये लोग अनपढ़ है, अंगूठे छाप है, ये लोग क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को कैसा टिकाएंगे। लेकिन हमने टिका के दिखाया, हमने इसको मजबूत करा, इसका संरक्षण किया और बार बार हमको टोका जाता है 70 साल में आपने क्या किया। अरे 70 साल में तो यही किया हमने, इसको मजबूती दी, इसको मजबूती दी हमने, लोकतंत्र को बचाया हमने और संविधान को लेकर हमने आगे बढ़े।